सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन। हाय एवरीवन, मैं हूं मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से फिर से होपोनोपोनो के बारे में बात कर रही हूँ। साउंड इंटरेस्टिंग? नहीं यार, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पहले की वीडियोस में हमने वाइब्रेशन के बारे में बात करी, लव वाइब्रेशंस के बारे में बात करी, बट आज ना मैं आपको होपोनोपोनो के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। ये क्या है, ये कहाँ से आया और आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं। खुद को हील करिए, दूसरों को हील करिए, प्यार को पाइए, रिलेशनशिप हील कीजिए। मतलब ये एक प्रेयर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इस तरह से काम करती है कि आपकी किस्मत को, आपकी ज़िंदगी को ये खुद ही बदल के रख देती है। मैंने आपको पहले भी बताया है इस प्रेयर के बारे में कि ये प्रेयर बेसिकली आपके पास्ट लाइफ कर्मास को हील करता है। कैसे हील करता है, चलिए पहले ये जानते हैं आया कहाँ से। एक हवाईन प्रिस्टेस थी, मोरिना। उन्होंने ही इस प्रेयर को बनाया था एंड शी यूज्ड टू हील पीपल। उसके बाद ये फेमस हुआ डॉक्टर इहालिया काला से। इन्होंने ग्रुप ऑफ मेंटली इल क्रिमिनल लोगों को ठीक किया, बिना उनसे मिले, बिना उनको देखे। वो बस उनके रिकॉर्ड को लेकर बैठते थे, उनकी फाइल को लेकर बैठते थे एंड डिस्टेंस हीलिंग करते थे इसी प्रेयर के थ्रू। होपोनोपोनो का मतलब है करेक्ट एन एरर, किसी मिस्टेक को सही करना। यहाँ पे हम लोग जब ये प्रेयर करते हैं तो हमारी इंटेंशन ये होती है, जो भी गलती हुई है, जो भी पुरानी बैड मेमोरीज़ हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट किया है, हमारी लाइफ में खुशियों को आने से रोक रहा है, हम लोग इस प्रेयर को यूज़ करते हैं उससे हील करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर इहालिया काला ह्यूलेन, जो एक टीचर भी थे और थेरेपिस्ट भी थे, उनको कांटेक्ट किया गया था इन लोगों को ठीक करने के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी क्रिमिनल थे, मेंटली इल थे। लोग डरते थे उनके पास जाने से, शायद उन पर अटैक हो जाए, शायद उनकी जान ले ली जाए, तो कोई उन्हें ठीक करने के लिए तैयार नहीं था। देन ही टुक अप द चार्ज। उनका हील करने का प्रोसीजर क्या था, ये बात रिवील्ड है एक बुक में, जहाँ पर उन्होंने राइटर जो विटेरो से इस बारे में बात करी थी, दैट व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोसीजर जिससे उन्होंने ठीक करा था उन सबको। यहाँ पर क्या होता है ना, जब दूसरे गलती करते हैं वी से कि उनकी गलती है। अगर हमें किसी से शिकायत है, पीएम से, सीएम से, किसी से भी, लाइक माँ से, पापा से, बच्चों से, दूर के रिश्तेदारों से, जिससे भी शिकायत है, हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं की गलती है, उन पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पर थिंग वी चेंज द थिंग्स। जब हम हीलिंग करते हो होपोनोपोनो, यहाँ यू हैव टू बी श्योर कि आप 100% उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी हर गलती की, उसकी हालत की आप ले रहे हैं। वाई, ये भी एक्सप्लेन किया है डॉक्टर ने। ही सेज कि अगर वो इंसान किसी भी तरह से आपके कनेक्शन में आया है या पहले से कनेक्टेड है, दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन है। इफ़ यू नो दैट पर्सन और उसकी कुछ बात आपको पसंद नहीं आ रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको उनका कहना है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर लेनी है एंड देन यू विल हैव टू आस्क फॉरगिवनेस। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जस्ट सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, यू नो उसकी लाइफ में कुछ हेल्थ चल रहा है, शी इज़ वेरी अपसेट, बहुत परेशान है वो। आप उसकी लाइफ को हील कर सकते हैं। हाउ यू कैन डू दैट? आपको बस उनको इमेजिन करना है, उनके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको गॉड को, यूनिवर्स को कहना है, डियर गॉड, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ बिकॉज शी इज़ कनेक्टेड टू मी। मैं उससे किसी भी तरह से कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हर गलती के लिए जो मैंने करी या उसने करी जिससे आप नाराज़ हैं। इस जन्म में, पिछले जन्म में मेरी कोई भी अगर बैड मेमोरी है, प्लीज़ हील इट, मुझे हील करें। थैंक यू, आई लव यू। ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप वैसे इन 4 फ्रेजेस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेइंग इट आई लव यू। ठीक है, आप लाइक आपके शरीर में कोई दर्द है, आप उसे हील करना चाहते हैं, देन यू कैन से कि ये दर्द भी शायद मेरी किसी गलती के कारण हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट क्योंकि ये मेरा ही पार्ट है, आई लव यू, आई रियली लव यू। इस प्रोसीजर में आप पहले आई लव यू के कह सकते हैं, देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरी किस गलती के कारण तुम मेरे शरीर में आए हो, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर दैट, आई एम सॉरी, थैंक यू। जब मैं बताती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस सेल्फ हीलिंग का होपोनोपोनो से। ये बात बिल्कुल ताज़ी है, कल ही मैंने कल ही ये हीलिंग करी है एंड मैं करीब 1 महीने से परेशान थी। अपनी पता नहीं क्यों मेरी एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा था जब भी मैं सो के उठती थी सुबह में, या फिर मैं लगातार अगर कहीं बैठी हूँ और उसके बाद मैं उठ के चलूँ तो मुझे लंगड़ाना पड़ता था कुछ देर तक, इस तरह का होता था। कोई अगर दरवाजे पे है, मैं लगातार बैठी है, कुछ काम कर रही थी, मैं अचानक जाऊँगी लंगड़ा के जाऊँगी तो पीपल आस्क मी, मैम क्या हो गया, अब क्यों लंगड़ा रही हो, इस तरह से मुझे लंगड़ाना पड़ता था। एंड कल रात में नहीं बोलूँ, कल दोपहर में आई थॉट
कि शैल आई हील माई सेल्फ फर्स्ट, कि मैं खुद को मैंने कभी इसे अपनी सेल्फ हीलिंग में नहीं यूज़ करा है। मैंने कल कहा, जो मेरी प्रेयर थी, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, ये शरीर, अगर ये प्रॉब्लम, ये दर्द मुझ में है तो जाहिर सी बात है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरे ही कारण मेरे शरीर में है। आई लव इट, ये मेरा ही हिस्सा है, बट ये जिस वजह से भी मेरे अंदर आया, जिससे मुझे थोड़ी भी तकलीफ हो रही है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हर उस कर्म के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ जिसके नतीजे में मुझे ये दर्द मिला है। एंड मैंने चैंटिंग करी फॉर अबाउट 15-20 टाइम्स, भी शायद 15-20 टाइम्स भी नहीं करी मैंने, 10-12 टाइम्स मैंने चैंटिंग करी थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे मैंने 10-12 टाइम्स चैंट करा होगा। एंड देन आई डिड इट अगेन इन द नाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ ये दर्द ही नहीं, और भी कुछ 2-4 मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे थे मुझे अपने अंदर, मैंने उनको भी लिया साथ में। एंड मैंने दोपहर में उसकी भी हीलिंग दी थी, एंड रात में फिर मैं सोते सोते मैंने इसकी भी हीलिंग दी। एंड मैंने 108 टाइम्स की चैंटिंग भी सुनी थी, होपोनोपोनो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने उस चैंटिंग को भी सुनी थी, सुनते मैं सो भी गई थी। एंड टू माई शॉक, सुबह जब मैं उठी ना, मैं आराम से चल के जा रही थी, एंड लिविंग रूम तक जाते जाते आई रियलाइज़ कि अरे मैं तो आराम से चल के आ गई, ये क्या हो गया, अभी तो सो के उठी हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि हील्स में मेरे दर्द था, बट बहुत कम था। मुझे अभी तक नहीं पता उस दर्द का रीज़न क्या है, मैंने तो किसी को दिखाया भी नहीं है, शायद मे बी एसिडिटी एंड ऑल, आई डोंट नो द रीज़न एग्जैक्टली, बट जो भी है, आई एम नाउ श्योर कि मैं उसे खुद हील करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। आप भी ये करें तो प्लीज़ मेरी सजेशन है कि डोंट स्किप योर मेडिसिन, कि आप मेडिसिन छोड़ के अगर हील करना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट, आप इसे करें। मेरा तो रातों रात मुझे फ़र्क दिखा, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको भी रातों रात फ़र्क दिखेगा। इट टेक्स टाइम, इवन बड़ी बीमारियों में लाइक तब भी टाइम लग सकता है। आई हैव सम स्टोरीज जिसमें लोगों ने अपनी फैमिली में डायबिटीज़ पेशेंट्स को हील कराना। जब आप लव वाइब्रेशंस भेजते हो, लव वाइब्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, लव वाइब्रेशन हमें कब भेजनी पड़ती है, जब हमारे और उस इंसान के बीच कोई दूरी है। उस दूरी को दूर करने के लिए इसी हीलिंग को आपको उस इंसान को विजुअलाइज करके डायरेक्टली भेजनी है। इस हीलिंग को उस इंसान को, उसे विजुअलाइज करिए, उसकी एनर्जी को विजुअलाइज कीजिए, उसे फील कीजिए और उससे माफ़ी मांगिए। कभी भी कोई भी गलती हुई है जिससे तुम्हें दुख पहुंचा हो, मुझे माफ़ करो। एंड ये भी इमेजिन कीजिए कि वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि दोनों तरफ से ये हीलिंग अगर होगी तो उसका प्रोसीजर बहुत फास्ट होगा। ये लव वाइब्रेशन आपके इतना मैजिक करेगा कि वो इंसान 21 दिन के बाद आपसे कहीं गुना प्यार करेगा। एंड प्यार मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर्स का प्यार, मियाँ बीवी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नॉट दैट यार। हर रिलेशन में प्यार है, सारे रिलेशंस में प्यार है। अगर आपको लगता है कि मम्मी पापा से नहीं बनती, मम्मी पापा को लगता है मेरा बच्चा मुझे केयर नहीं करता, एक दूसरे को लव वाइब्रेशन भेजो गाइस, सी दैट डिफरेंस। 21 डेज तक डेफिनेटली भेजो। अगर फिर भी आपको कम लगता है कि शायद आपको और ज़रूरत है भेजने की, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर यू ने ना तो कोई टाइम फ्रेम बांधा है कि आपको इतने ही बार बोलना है, ना ही कोई दिन बांधे हैं। उन्होंने भी उन पेशेंट्स को तब छोड़ दिया था जब वो सारे हील हो गए थे। ही डिड हिज वर्क अंटिल दैट। वी कैन ऑल्सो डू दैट ना, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता वी कैन डू दैट, बट 21 डेज इज नॉर्मली एनफ, जैसा मुझे लगता है 21। देखते हैं कि हम लोग मनी के साथ अपने रिलेशन को कैसे हील कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो। ये मैंने कुछ 100 के नोट्स रखे हैं। सिंपली आपको इन नोट्स को, ज़रूरी नहीं कि सारे नोट्स हो, 1-2 नोट्स आप घर के ले सकते हो, सबकी एनर्जी सेम ही होती है। किसी भी एक नोट को लेकर भी आप उनको सॉरी कह सकते हो। सिंपली टू से, अगर मैंने कभी भी आपको डिसऑनर किया, आपकी इंसल्ट करी है, देन प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके। अब कई हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ को बोलें, यू मस्ट हैव दैट फीलिंग कि आप किस फीलिंग के साथ इसे ये प्रेयर कह रहे हैं। यू मस्ट नो दैट आपके अंदर अगर ये फीलिंग है, दैट्स एनफ। एंड आप चैंट कीजिए 10-15 बार, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड दैट्स डन। इसे 10-15 बार बोलिए, हो सके तो 3-4 दिन तक कीजिए। तो मनी के रिलेटेड आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो कई हद तक आपका दूर हो जाएगा सिर्फ इस एक प्रेयर से, मनी के साथ। एंड नाउ अगर आप इससे अपनी हाउस क्लिनजिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिनजिंग क्यों करनी चाहिए। हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कभी कभी बस जाती है। हम लोग लाख कुछ भी कर लें बट कुछ भी काम ही नहीं करता। इफ़ यू आर समवन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक पूरे दिल से लगा रहे, बट यू आर फीलिंग लाइक कि मेरी लाइफ में कोई काम बन नहीं रहा है, देन यू एक्चुअली नीड हीलिंग। ये हीलिंग आपको अपने अंदर भी करनी होगी, साथ में अपने घर पे भी करनी होगी। बिकॉज कई ऐसे लोग हमारे घर में विजिट करते हैं, कई बार हम लोग कुछ चीज़ें घर में मंगाते हैं जो शायद किसी के पास नेगेटिव एनर्जी थी, उस इंसान के थ्रू हमारे घर में वो प्रवेश कर गई है, एंटर कर गई है। इसके काम के लिए बस आपको अपने दोनों पाम को यूज़ करना है, उस चीज़ को, उन दीवालों को छूना है। अगर मैं, मेरे पीछे वॉल है, इसको मैं क्लींस करना चाहूँ तो मैं अपने दोनों हाथों से इसे टच करके
मैं ये प्रेयर करूँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो ये मेरे सामने मेरा टैरट डेक है। अगर मैं इसे ही क्लींस करना चाहूँ, मुझे इसे क्लींस करने की ज़रूरत कब पड़ सकती है? जब मेरे अलावा इसको कोई और भी टच कर रहा है, किसी ने और यूज़ किया एंड मुझे डाउट है कि मे बी उसी में कोई नेगेटिव एनर्जी हो जो मेरे डेक में आ गई हो, देन आई विल डू व्हाट, मैं इसे दोनों हाथ के बीच में पकड़ूंगी एंड आई विल डू माई क्लिनजिंग जस्ट बाय प्रेइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। द सेम प्रोसीजर आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, पूरे घर में आप कर सकते हैं। घर के लिए सारे दीवारों को, घर की 4 दीवार है, चारों दीवारों को आप दोनों हाथ से ऐसे टच करें एंड डू द प्रेयर फॉर 10 टाइम्स एटलीस्ट। अपने घर के बेड पे, अलमीरा पे, डोर्स पे एक एक करके आप एक एक रूम को टारगेट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रोसीड विद द क्लीनिंग। अगर आप यूज़ करते हैं आपके लाइफ से ब्लॉकेजेस हटेंगी, क्योंकि कई बार ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन से स्विच वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हीलिंग नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, बट काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिटरली खुद ही जिम्मेदार हो आपकी अपनी ब्लॉकेजेस के कारण, जो पास्ट लाइफ मेमोरीज से आई हैं, आपके करंट मेमोरीज से भी हो सकती हैं। कर्मा रिवॉल्व्स एवरीवेयर, ये हमेशा याद रखिएगा, कर्मा इज एवरीवेयर। आपको उस कर्मा की हीलिंग करनी है, आपके बैड कर्मास की हीलिंग करनी है जिसकी मेमोरी अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर चाहे वो बीमारियाँ हो, चाहे मुसीबतें हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, कुछ भी हो, कर्मा इज ऑलवेज रिएक्टिंग। सो अपने कर्मा को सुधार के आपकी जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा के इश्यूज हैं उसे आप होप और प्रेयर से रिजॉल्व करें। पैसों के लिए अगर एंड मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, चाहे खुद को हील करें, दूसरों को हील करें या लव वाइब्रेशंस भेजिए। आपका एक कमेंट सिर्फ मैं नहीं, इस वीडियो को विजिट करने वाले कई सारे लोग देखते हैं। आजकल सबसे पहले लोग कमेंट ही देखते हैं इफ़ इट वर्क्स और नॉट। आपका एक कमेंट उनके अंदर एक एनर्जी लाएगा कि लेट्स ट्राई दिस। अगर आप हील हुए हैं तो ऑलवेज सपोर्ट एवरीवन कि सारे लोग हील हो सके उस एक एनर्जी को लेके, बिकॉज ना दिस इज़ योर कर्मा, यू आर बिल्डिंग योर कर्मा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी, शायद अच्छी भी लगी होंगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज मधु साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।